न्यायमूर्ति अनिल वर्मा जी जो व्यक्ति हैं, उनकी तमाम डाइवर्सिटी है। वो केवल न्यायाधीश नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर जहाँ पे न्याय की आवश्यकता है वहाँ पर भी उन्होंने कलम चलाई। क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, अमर शहीद राजगुरु, 4 जाबाज क्रांतिकारी जैसी कई पुस्तकें लिख चुके हैं वे, जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की मां पर, जगरानी देवी पर भी एक पुस्तक इन्होंने लिखी जो बड़ी चर्चित हुई। एक हाल ही में पुस्तक आई, शहादत का वो आखिरी दिन, चंद्रशेखर आजाद की शहादत के दिन में क्या कुछ हुआ, उस घटना को विस्तार देती इनकी पुस्तक। लेकिन इनकी कलम सिर्फ क्रांतिकारियों पर ही रुचि नहीं रखती है, सिनेमा की दुनिया हो या खेल की दुनिया हो, क्योंकि अब जज भी है तो बड़ी आसानी से सुलभ तरीके से ये फिल्मी दुनिया के तमाम कलाकारों से मिल भी लेते हैं जो इनके जहन में बचपन से कभी बैठे हुए थे। और कानपुर से इनका विशेष लगाव इसलिए है क्योंकि जब भी ये कानपुर आते हैं तो कई बार क्रांति जी के साथ बाइक पर बैठ के ये प्रतापगढ़ घूमने निकल जाते हैं, चौबे गोला निकल जाते हैं, दुनिया की चीजों पर ये लिखते हैं और जा करके लिखते हैं। न्यायाधीश से कहीं से भी सूत्र मंगा सकते हैं, मगर सड़क पर जा करके संवाद स्थापित करके क्रांतिकारियों से मिल करके, उनके वंशजों से मिल करके ये काम शायद ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये स्वयं भी क्रांतिकारी परिवार से ही आते हैं, उनके वंशज हैं। तो बिना किसी अन्य भूमिका के मैं चाहूंगा कि आप कानपुर तो बहुत बार आए हैं, लेकिन आज ऐसा दृश्य है कि 1857, 1947 लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी के तमाम वो क्रांतिकारी वंशज मौजूद हैं जिनको आप पढ़ते हैं, जिनके बारे में लिखते हैं। तो आप आए और सब लोग आपको सुनने को इच्छुक। आज के कार्यक्रम के माननीय अतिथिगण, नीलिमा कटियार मैडम, विधायिका श्री अशफाक उल्ला खान साहब, श्री सुधीर पांडे साहब, प्रखर श्रीवास्तव साहब, मेरे मंच के सामने मौजूद देश के महान क्रांतिकारियों के वंशजगण, इस शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जब हम क्रांतिवीर सुरेंद्र पांडे जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यह जयंती देश के उन महान क्रांतिकारी परिवारों के वंशजों के बीच में मनाई जा रही है जिनके साथ कभी पांडे जी ने काम किया था देश की आजादी के लिए। सर्वप्रथम मैं क्रांतिवीर श्री सुरेंद्रनाथ पांडे जी को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्वाधीनता की अलग जगाई थी। मैं कानपुर की पावन धरा और गंगा मैया को नमन करता हूँ। यहीं पर बिठूर में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था और कालांतर में इसी उर्वरा वीरभूमि ने महान क्रांतिकारी सुरेंद्रनाथ पांडे, बटुकेश्वर दत्त, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, जागेश्वर द्विवेदी, रमेश चंद्र गुप्त, वीरेंद्र पांडे, अजय घोष, शिव वर्मा, सुरेंद्र भट्टाचार्य जैसे मूर्धन्य क्रांतिवीरों को जन्म दिया था। हम सब ये जानते हैं कि यह देश की आज़ादी हमें तस्तरी में परोस कर तो कतई नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए भारत माता के महान सपूतों ने, क्रांतिकारियों ने, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपने रक्त से इतिहास रचा है। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली आजादी खैरात में। देश की आजादी के लिए भारत के कोने कोने से प्रख्यात और गुमनाम शहीदों ने अपने देश प्रेम, त्याग और बलिदान से भारत माता की सेवा की और इस आज़ादी को अंजाम दिया है। पर इन सब में कानपुर अनूठा है। वास्तव में क्रांति का सूरज यहीं से उदय हुआ था। महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव राजगुरु, राजगुरु आदि लंबे अरसे तक कानपुर में रहकर ही क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करते रहे। मैंने पिछले 35-40 वर्षों में समय समय पर कानपुर के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया है। बहुत सारे स्थान हम लोगों ने
कटियार जी के साथ, क्रांति कुमार कटियार जी, नन्ही पांडे जी, तिवारी जी के साथ मिलकर खोजे हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें अज्ञात हैं। तो मैंने ये पाया कि इस शहर में ऐसे बहुत से विरले स्थान हैं जहाँ पर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह रहे। लेकिन हम लोगों को तो वो स्थल देखने मिल गए, लेकिन इस शहर की आम जनता को, इस देश के आगे कर्णधार जो हमारी भावी पीढ़ी है, वह उससे अवगत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये विडंबना है कि इस शहर में उन स्मृति स्थलों को संजोने के लिए कहीं बोर्ड तक नहीं लाए गए। ये बहुत दुख की बात है। इतिहास को संजोने में हमने अब तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। यह कहा जाता है कि जो देश अपने शहीदों को बुला देता है वो तरक्की नहीं कर सकता है। कानपुर की भी यही विडंबना है। यही कारण है कि कभी भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाला यह शहर आज अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहा है। कानपुर को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने के लिए और जहाँ एक तरफ आधुनिक विकास की आवश्यकता है, वहीं इसके गौरवशाली इतिहास को संजोने के लिए भी सार्थक प्रयासों की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए क्रांति स्मृति संरक्षण समिति कानपुर ने कानपुर को, जो कि अभी हाल में गठित हुई है, उसको बहुत गहन परिश्रम और लगन के साथ काम करना होगा। इतिहासविदों के साथ मिलकर जो क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े हुए क्रांतिकारी परिवार के वंशज हैं, उन सब के साथ मिलकर गहन शोध कार्य करना होगा और ठोस कार्य करना होगा। अन्यथा देश के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए यह प्रेरणा स्थल अतीत के अंधेरों में विलीन हो जाएंगे और शायद इतिहास इसके लिए हमें कभी क्षमा भी नहीं करेगा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे क्रांतिवीर श्री सुरेंद्रनाथ पांडे जी के अंतिम दिनों में 35 साल पहले का वह दिन मुझे आज भी गुजरे हुए कल की तरह याद है। क्रांतिकारी आंदोलन में उनके योगदान, चंद्रशेखर आजाद श्रीलंका के संस्मरणों के बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा हुई थी। उस दिन श्री सुरेंद्र पांडे जी के पिता श्री धीरज पांडे जी भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुझे चंद्रशेखर आजाद का जो आखिरी दिन था, जिस पर मैंने बाद में जाके किताब भी लिखी कि शहादत का वो आखिरी दिन, उसके बारे में मुझे उन्होंने बड़ी गूढ़ और गोपनीय बातें भी बताई थी। यहाँ तक कि उन्होंने बताया था कि 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे तो उनकी शहादत तो उनकी वीरता की निशानी थी, लेकिन इसके पीछे किसी न किसी गद्दार साथी का योगदान था और उन्होंने मुझे उस गद्दार साथी का भी नाम बताया था, पर ठोस प्रमाणों के अभाव में मैं उस नाम को कभी प्रकट नहीं किया और ना करूँगा, क्योंकि संकेत बहुत दिए हैं इतिहास में जिसको लोग अपने आप समझते रहे। यहाँ पर आज हमारे बीच में देश के महान क्रांतिकारी परिवारों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के वंशज मौजूद हैं। मैं उन सब के महान पूर्वज जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए महान योगदान दिया, अपने प्राणों का और सर्वस्व उत्सर्ग किया, मैं उन्हें नमन करता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की बलवेदी में कुछ कौम किया। वास्तव में स्वाधीनता के इन सेनानियों का इतिहास महज वीरता की गाथा नहीं है, बल्कि यह त्याग, बलिदान, राष्ट्रप्रेम और अटूट संकल्प की मिसाल भी है। मेरे बाबा श्री मोतीलाल वर्मा भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ 2 बार उनका साक्षात्कार हुआ, 2 बार उन्होंने उनके साथ काम किया। बाद में महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान नेताओं के साथ भी देश की आज़ादी के लिए काम किया। उस दौर में आज़ादी के लिए जेल जाना केवल ये नहीं था कि आप
जितने टाइम के लिए जेल गए और जेल से वापस आकर मुक्त हो गया। बल्कि जेल जाने पे जो ब्रिटिश सरकार थी वो चल और अचल पूरी संपत्ति कुर्क कर लेती थी। हमारे परिवार में भी हुआ 1857 की गदर में, जब हमारी कटनी के पास में एक छोटी सी गढ़ी थी, वह रानी दुर्गावती के साथ देने में जब्त कर ली गई। उसके बाद मेरे बाबा जब 1931 के जंगल सत्याग्रह में और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए, तो ब्रिटिश सरकार ने पूरी चल और अचल संपत्ति खुद कर ली। उन दिनों काफ़ी जमीन थी हमारी, बोरों से पैसा रहता था, घरों में सिक्के रहते थे, क्योंकि उन दिनों वो पूरी खुद कर ली। और हालात ये हुए कि जेल से छूटने के बाद सन 42 में मेरे बाबा को 4 रुपये प्रति माह के वेतन पे एक दुकान में मुंशीगिरी करना पड़ा और पूरा जीवन उनका एक गरीब मुंशी के रूप में ही गुजरा। तो स्वाधीनता की हमारे इन परिवारों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, जिसमें आप सब भी शामिल हैं। आप सब के परिवार के इतिहास इस बात के गवाह हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बूढ़ी माँ आज़ाद की शहादत के बाद दादा दादी की बर्बाद हो गई। तब सदाशिव मलकापुरकर और भगवान दास महारो ने अपने साथ लाए, झांसी में रखा और उनके अंतिम दिनों में सेवा की। बटुकेश्वर दत्त पे मैंने किताब लिखी है, उसमें आपने देखा होगा कि एक महान क्रांतिकारी जो जिसने बड़े बड़े काम किए, वो आज़ादी के बाद पटना की सड़कों पर एजेंटशिप करने के लिए मजबूत हो गया। ऐसे सचिन नाथ सान्याल, बख्शी जी, तमाम परिवारों की इसी प्रकार की गाथाएं हैं। हम सहित परिवार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज शासन से इसके लिए कभी कोई मुआवजा या खैरात नहीं चाहते हैं, पर देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ लुटा चुके हुए परिवारों को कम से कम सम्मानजनक जिंदगी नसीब हो, यह अपेक्षा जरूर किया। मैं आज यहाँ एक बात और ये कहना चाहूँगा, जिसको मैं लंबे अरसे से महसूस कर रहा हूँ कि इस शहर में जो क्रांति से जुड़ी हुई स्मृतियाँ हैं, जिस पर गौरव करना चाहिए हमें, वो स्मृतियाँ मिटती जा रही हैं। प्रताप प्रेस गणेश शंकर विद्यार्थी की आखिरी निशानी आज इतनी बुरी हालत में, मुझे भी थोड़ी देर पहले राहुल इकबाल जी ने फोटो दिखाए थे कि उस वहाँ कचरा भरा हुआ है, मशीनें टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है और बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में। इस शहर में इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, क्या एक बोर्ड भी नहीं लगवा सकते? क्या इस छोटी सी निशानी की संरक्षण के लिए अपनी तरफ से कोई सार्थक प्रयास नहीं कर सकते? मैं सोचता हूँ कि हमें खुद अपने आप ही आगे आना चाहिए और इस कार्य के लिए जो क्रांति स्मृति संरक्षण समिति जो बनी है, मुझे आशा है कि वो एक सार्थक कार्य करेगी। केवल कार्यक्रम करना पर्याप्त नहीं है, स्मृतियों को स्थायी रूप से संजोना, पुस्तकों का पुनर्प्रकाशन, यह सब देश की इतिहास को संजोने के लिए आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा नहीं लेंगे तो हमारा भविष्य भी सुनहरा नहीं रह सकता है। मैं आभारी हूँ श्री पांडे साहब का और समिति का कि मुझे इस कार्यक्रम में के रूप मुख्य अतिथि के रूप में आपने आमंत्रित किया और अपने उद्गार करने का एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। वर्मा अपने बाबा के संदर्भ में उनके बाबा के चंद्रशेखर आजाद व गांधी जी के साथ जो संबंध थे उसके संबंध में अपनी बात बताई। कानपुर के संबंध में जो उनका प्रेम है वो भी उनके भाषण में उमड़ करके आया। और दूसरी चीज जो प्रताप प्रेस को लेकर के संवेदना उनके मन में, वो ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम में अभी अभी आ गई। मैं कई वर्षों से ये भाव उनके मन में देख रहा हूँ